हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफोनिक्स इन। आज हम पढ़ने वाले हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लोकेशन लिखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सेलर टर्सिका क्या है? बोनी कैविटी है सेलर टर्सिका, जो कि क्रेनियल बोन, एक क्रेनियल बोन है स्फिनोइड, उसकी क्रेनियल कैविटी है, बोनी कैविटी है। ठीक है, बोनी कैविटी है, सॉरी। अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, और ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है एक स्टॉक से। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके एनाटॉमिकल डिवीजन की, है ना, तो एनाटॉमिकल डिवीजन में ये दो भाग में बटा हुआ है। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के फर्दर दो पार्ट्स है, एक है पार्स डिस्टालिस और दूसरा है हमारे पास पार्स इंटरमीडिया। ये हो गया। उसके बाद पार्स डिस्टालिस रीजन जो होता है पिट्यूटरी का, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये वाला हमारे पास कौन सा पिट्यूटरी हो जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कि हमारे पास GH हो गया, PRL हो गया, TSH हो गया, सबकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ACTH, LH, FSH, ये सारी हो गया। अगर हम पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है ऑलमोस्ट, है ना, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि ये कम्प्लीटली मर्ज्ड होता है, ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है, नियरली मर्ज्ड होता है। तो ये क्या होता है हमारा? ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है पार्स डिस्टालिस के साथ, पार्स इंटरमीडिया। नहीं हो गया। अगर हम न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट वर्डिंग इंपॉर्टेंट है इसकी। इट स्टोर्स एंड रिलीज टू हॉर्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीटोसिन और दूसरा है हमारे पास वासोप्रेसिन। अब ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन ये क्या हमारे पास? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। यहाँ लिखा था ऊपर में हमारे पास, ये रहा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? सिंथेसाइज कहाँ हुआ है? हाइपोथैलेमस, लेकिन ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंट टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन की सिंथेसिस कहाँ हुई? ठीक है, तो उसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी ऑप्शन में होगा और हाइपोथैलेमस भी होगा। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि सिंथेसाइज एक्चुअली वो हो कहाँ रहे? हाइपोथैलेमस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पैराग्राफ आता है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो भी हार्मोन्स है ना उसकी ओवर सिक्रेशन से क्या होगा, अगर वो कम सिक्रेट हुए तो क्या होगा, एडोलसेंट एज में क्या होगा, थोड़ा मैच्योर एज में क्या होगा, उसके इफेक्ट्स बता रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास GH ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स abnormal growth of the body leading to gigantism and low secretion in stunted growth resulting in pituitary dwarfism। तो इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं, एक तो gigantism हो सकता है ओवर सिक्रेशन से, और एक हो सकता है हमारे पास dwarfism। dwarfism कब होगा? जब लो सिक्रेशन होगा, स्टैंडर्ड ग्रोथ रिजल्ट करेगी। अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करें, प्रोलैक्टिन एक दूसरा हार्मोन हो गया। ठीक है, वो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और मिल्क फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है। TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, मतलब उसी के नाम में उसी का फंक्शन है। ठीक है ना। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन मतलब मिल्क से रिलेटेड होएगा कुछ, है ना, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं हम। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन्स, जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? LH और FSH इनका एक टेबल बनाना है। इनका मेल्स में क्या इफेक्ट है, फीमेल्स में क्या इफेक्ट है, ये लिखना है। सबसे पहले अगर हम LH की बात करें तो स्टिमुलेट क्या करते हैं? सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ हार्मोन एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस, तो यहाँ पे एंड्रोजन्स की सिक्रेशन करवाएगा। ठीक है, इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो FSH प्लस एंड्रोजन्स मिलके क्या करेंगे फिर यहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फीमेल्स LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर ग्राफ्टन फॉलिकल, तो ओव्यूलेशन में हेल्प करवाएगा एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर एमिनेट्स ऑफ द ग्राफ्टन फॉलिकल आफ्टर द ओव्यूलेशन। FHS क्या स्टिमुलेट करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल्स की। ठीक है, इसमें यही था। उसके बाद हमारे पास MSH कौन सिक्रेट करता है? MSH हमारे पास
पार्स इंटरमीडिया, एक ये याद रखना है। मेलानोसाइट पे एक्ट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन को, है ना, रेगुलेट करते हैं। अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये 12th में भी आएगा रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में ऑक्सीटोसिन नाम, तो एक वर्ड अगर ज़्यादा बार आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल्स की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड, मतलब जब पार्चुरेशन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पे विग्रस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मिल्क एजेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। अगर हम वासोप्रेसिन की बात करें, वासोप्रेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड वर्ड्स क्या है इस पर, किडनी, रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिजॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। उसके बाद फ्रॉम, इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ से या वाटर कहाँ से, डिस्टल टिब्यूल से, नॉट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टिब्यूल, तो डिस्टल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी दर्शाया गया है, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, अब देखो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ दिया हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी में दिया हुआ है ना, है ना, ये पूरा पोर्टल सर्कुलेशन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सटर्नली ये ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे हार्मोन्स, तो वो चीज़ याद रखनी है। सीधा डायग्राम से पूरा क्लियर है यहाँ पे, याद, ठीक है। नोट्स यहाँ पे मैंने लिखी दी है सारे। उसके बाद बस इसमें इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द पीनियल ग्लैंड एंड द थायराइड ग्लैंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।